बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर आज फिर डॉक्टर नरेश पटेल, समाज सेवक एवं गांधी दर्शन लेखक भरत दोषी, आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार साथी। आज फिर मौका मिला है चर्चा करने का। तो ये टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी उपचुनाव में क्या करेगा? टीएसपी क्षेत्र में जरूर उपचुनाव में 2 सीटें हैं, 84 और सलुम्बर। तो मैं समझता हूँ ओबीसी एक महत्वपूर्ण वोटर है इस उपचुनाव में। तो ओबीसी की जो समस्या है उस विषय पर उसको सुनना चाहिए। जो भी राजनीतिक दल सुनती है उनको वोट करें, ओबीसी वर्ग। हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष ओबीसी के हैं, डूंगरपुर के, और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को ओबीसी का अच्छा वोट मिलने की उम्मीद है। उनकी तरफ से कभी ओबीसी की कोई आवाज उठते हुए हमने नहीं देखी, तो अगर वो उठाते हैं तो अच्छी बात है, स्वागत योग्य। लेकिन मैं चाहूंगा कि ओबीसी वर्ग से होना और ओबीसी वर्ग की आवाज उठाने में फर्क है। अभी चुनाव के बाद उठा देंगे? चुनाव के बाद उठा के क्या करोगे? चुनाव के बाद क्या करेंगे वो बताएं ना। अगर जिलाध्यक्ष ओबीसी वर्ग से हैं आता है तो अच्छी बात है। करते रहते हैं ओबीसी वर्ग के लिए बातचीत, तो अलग अलग मंचों पे आवाज उठाते रहते हैं वो। नहीं, मैंने नहीं वो आम जनता नहीं पहुंचती। उठाएंगे तो पहुंचेगी ना। मीडिया में नहीं आ पाती, बाकी बातचीत वो करते रहते हैं। अच्छा, समानता मंच ने एक राजनीतिक दल को समर्थन दिया है एवं पदाधिकारी बन गए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ओबीसी को भी किसी एक राजनीतिक दल से जुड़ना चाहिए? ओबीसी के अलग अलग नेता हैं, वो अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये समानता मंच है, उसका जो संयोजक है दिग्विजय सिंह चुंडावत, वो बीएपी से जुड़े, ये आश्चर्यजनक है। हाँ, मतलब कुल मिला के दिग्विजय सिंह चुंडावत के भारत आदिवासी पार्टी ने बीएपी से जुड़ने से, हाँ, इतना ज्यादा वैचारिक समझौता क्यों मैं समझता किया? हूँ दिग्विजय सिंह जी जो हैं वो समानता मंच के नाम से इन्होंने आंदोलन चलाया और उन्होंने ओबीसी की जनसंख्या का प्रयोग किया, और अभी भारत आदिवासी पार्टी में ये राजस्थान के सामान्य वर्ग के प्रभारी बने, ओबीसी के नहीं। अच्छा, सामान्य वर्ग के प्रभारी बनाए गए, और ये विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक पार्टी का अंदरूनी मामला है, उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन मैं यही कहूंगा कि दिग्विजय सिंह जी ने ओबीसी का प्रयोग किया, और दिग्विजय सिंह जी ने ओबीसी का प्रयोग वहां तक किया जहां तक सामान्य वर्ग का हित था। अगर वो चाहते तो ओबीसी का वास्तविक फायदा करा सकते थे, और दिग्विजय सिंह जी ने और समानता मंच ने एक बहुत बड़ी गलती जानबूझकर की, जिससे आज राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र में हजारों ओबीसी वर्ग के बेरोजगार लोगों को राजस्थान में ओबीसी को मिलने वाली उम्र और प्रतिशत की छूट नहीं मिल पा रही है। तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और दिग्विजय सिंह जी ने वास्तव में, मैं कहूं तो समानता मंच नहीं था, वो सामान्य वर्ग के हितों के लिए एक मंच बना हुआ था। अच्छा, सामान्य वर्ग, बिल्कुल ओबीसी के लिए कोई बात ही नहीं थी। उस पूरे मंच में ओबीसी शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया। तो आप देखेंगे, तो मैं समझता हूँ ये राजनीतिक विषय है, उनका अपना व्यक्तिगत है, लेकिन और वो चीज सामने आ गई है कि ओबीसी की बात वो कभी नहीं करेंगे। और अगर वो वास्तव में आज भी ओबीसी हितैषी हैं, तो मैं कहता हूँ कि उनको देश में, राजस्थान में और टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने की मांग करनी चाहिए, हम समर्थन करेंगे। तो क्या भारत आदिवासी पार्टी को लाभ मिलेगा? भारत आदिवासी पार्टी ने अपने वैचारिक रूप से जो ये समझौता क्यों किया, ये समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे लगता है कि 84 और सलुम्बर में उन कहीं न कहीं फंसे हुए हैं। अच्छा। इसलिए वो इस तरह का समझौता कर रहे हैं, नहीं तो उनका जो वैचारिक धरातल है उसमें कभी ऐसा लगा नहीं कि वो सामान्य वर्ग से इस तरह का समझौता करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक कारण है, इसीलिए उन्होंने ये दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं से भी समझौता करना प्रारंभ किया है, सलुम्बर से खासकर। हाँ, और मुझे तो उम्मीद है कि कांग्रेस है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन दोनों जगह करने वाली है, 84 में भी और सलुम्बर में भी। उसी का दबाव है कि ये इस तरह के समझौते बीएपी कर रही है, उसका वोट बैंक कहीं न कहीं खिसक रहा है। नहीं, राजनीतिक टिप्पणी मैं करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये जरूर है कि ओबीसी को अपने जो मुद्दे हैं टीएसपी क्षेत्र में, उन मुद्दों को उठाना चाहिए, और राजनीतिक दल जो भाजपा है, कांग्रेस है और भारत आदिवासी पार्टी है, उन सभी को अपने ओबीसी वर्ग के प्रति जो सोच है, स्पेशली टीएसपी में जो समस्या है ओबीसी की, उस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, और ओबीसी को, उसी पार्टी को वोट देना चाहिए। समानता मंच का गठन जनरल और ओबीसी वर्ग के हित के लिए हुआ था। क्या ओबीसी वर्ग और सामान्य वर्ग बाप पार्टी को भी वोट देगा? अभी पिछले
2-3 महीने से तो इतने विषयों पे विवाद हुआ है। बीएपी को लेकर के, उनकी बातों को लेकर के, भील प्रदेश की मांग को लेकर के, राणा पुंजा भील के मामले में, या यहाँ पे घोटियांबा में जो शुद्धिकरण हुआ उसको लेकर के कुछ ऐसे विवाद हुए हैं कि लगता नहीं था कि ओबीसी वर्ग या सामान्य वर्ग बीएपी की तरफ जुड़ेगा, लेकिन अगर जुड़ता है और कुछ बदलाव आता है तो बहुत अच्छी बात है। वैचारिक रूप से कोई बदलाव आता है तो निश्चित रूप से सकारात्मक स्थिति बनेगी। तो कहीं ना कहीं ये संदेश जाएगा कि भारत आदिवासी पार्टी राजनीतिक आदिवासी पार्टी नहीं है। नहीं, राजनीतिक रूप से तो सभी पार्टियों का एक ही उद्देश्य होता है, सत्ता में कैसे आए, उसके लिए वो कुछ भी करना हो पड़ता है। भले वो वोट धर्म और मजहब के नाम पे मांग लें। हाँ बिल्कुल, आप देखिए, स्वीकार नहीं करेंगे कि हम किसी धर्म के, किसी भी पार्टी में। आज अपन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का जिक्र करते हैं, उसको ये कहा जाता है कि वो मुस्लिम्स की पार्टी है, तो उनका आप देखोगे तो उनकी पार्टी से हिंदू भी विधायक रहे हैदराबाद में। बीजेपी को कुछ लोगों का ये मानना है कि मुसलमान हिंदुओं की पार्टी है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो विशुद्ध रूप से हिंदुओं की पार्टी। शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, ये सब इनके प्रवक्ता हैं, जफर इस्लाम जी और ये सब, जफर जी नाम है मुझे जहाँ तक पता, राज्यसभा सदस्य हैं। तो हाँ, तो मुस्लिम्स भी हैं, तो ऐसा मैं नहीं समझता। भारत आदिवासी पार्टी पूर्ण रूप से आदिवासियों की पार्टी है और राजनीतिक दल है। सबका अपना अपना हित है, वो चाहे किसी को भी लेती है, जोड़ती है, और सत्ता अल्टीमेटली उद्देश्य राजनीतिक दलों का सत्ता हासिल करना है। तो कुल मिला के आज अपना जो मुख्य मुद्दा था वो था समानता मंच और दिग्विजय सिंह जी। तो आप दोनों ने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। पत्रकारिता की दुनिया में एक और बढ़ता कदम, जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में बांसवाड़ा संपादक एवं ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की कलम से।